इस समय हम राजधानी दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के पास में हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यह रैपिड रेल का काम है। यहां पर टनलिंग का काम पूरा हो गया है। वही काम हम आपको दिखाने के लिए यहां पर लाए हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, उस जगह की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये लॉन्चिंग शाफ्ट की जगह है। और लॉन्चिंग शाफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसी से टीवीएम नीचे उतारी गई थी। यानी इस जगह को पहले धीरे धीरे करके खोदा गया और उसके बाद जब जगह बन गई तो हम कह सकते हैं कि इसमें टीबीएम को उतारा गया, यानी टनल बोरिंग मशीन को। अब यह जगह कहीं ना कहीं पैक की जा रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके का काम है और यह काम यहाँ रात दिन किया जाता है। यहाँ पर हम आपको टनल नंबर 1 दिखाने के लिए लाए हैं। अब टनल नंबर 1 का काम पूरा किया जा रहा है। 3 किलोमीटर लंबी यह टनल आनंद विहार से शुरू होती है और खिचड़ीपुर में खत्म होती है। यहाँ पर टनलिंग का काम पूरा किया जा चुका है और इसके आगे का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह टनल दूर तक जा रही है। यहाँ से लेकर खिचड़ीपुर तक के इलाके की अगर हम बात करते हैं तो ये टनल है, टनल नंबर 1 कहा जाता है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका जो डाया है या इसका डायमीटर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6.5 मीटर का डाया है। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, इसी तरीके की एक दूसरी टनल है, इसी के पास में है और ये दोनों टनल साथ साथ चलती हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेफ्टी के लिहाज से ये दोनों टनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, यानी क्रॉस पैसेजेस भी बनाए गए हैं। इसमें अगर कोई किसी में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से लोगों का बचाव किया जा सकता है, दूसरी तरफ आप ले जाए जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें एक और चीज़ जिसका प्रावधान किया गया है, यानी स्केप के लिए भी व्यवस्था की गई है, स्केप सॉफ्ट भी बनाए गए हैं। तो ये टनल आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, इसमें पटरी बिछाई जाएगी और इसके ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो बैलास्टलेस ट्रैक होगा। और एक और बड़ी खासियत है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, यहाँ पर आनंद विहार में जो स्टेशन है वो भी अंडरग्राउंड है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप टनल देख रहे हैं, ये टनल तो अंडरग्राउंड है ही है। साथ ही साथ यहाँ से जब खिचड़ीपुर में ये टनल आगे निकलती है तो हम कह सकते हैं एलिवेटेड सेक्शन वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है। रैपिड रेल की अगर हम बात करें तो रैपिड रेल का जो प्रायोरिटी सेक्शन है वो पूरी तरह से तैयार है और उसको जल्द ही खोल दिया जाएगा और इंतजार किया जा रहा है कि उसको कब खोला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो रैपिड रेल प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ी चीज़ माना जा रहा है। बड़ी चीज़ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आबादी लगातार बढ़ रही है। लोगों को इधर से उधर जाने में हम कह सकते हैं ज़्यादा वक्त लगता है। तो रैपिड रेल जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पर आरआरटीएस की अगर हम बात करें तो ये आने वाले समय के लिहाज से प्लान किए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी लोगों को कहीं ना कहीं मास ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो मास ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा रैपिड रेल पूरा करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये काम पूरा किया गया है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 2025 का टारगेट रखा गया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो ट्रेनें हैं वो चलने लगेंगी, यानी दिल्ली से मेरठ 1 घंटे से भी कम समय में आप पहुँचेंगे। साथ ही साथ आसपास के जो इलाके हैं अगर हम उसकी बात करें तो उनके लिए एक बड़ी सहूलियत होगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।